हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सऊदी अरब की कुछ बड़ी और अहम खबरें शेयर करूंगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों सऊदी के जवाजात की तरफ से एक बहुत ही अहम खबर आ रही है। सऊदी गजट अखबार में ये खबर एक आर्टिकल के रूप में छपी हुई है, जिसमें जवाजात की तरफ से बताया गया है अगर आप सऊदी से एग्जिट एंट्री वीज़ा पर सऊदी से बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद आप किसी कारण सऊदी अरब में वापस नहीं आ पाते हैं और आप चाहते हैं कि अपने एग्जिट एंट्री वीज़ा को फाइनल एग्जिट में तब्दील कर लें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कपिल या फिर आपकी कंपनी भी एग्जिट एंट्री वीज़ा को फाइनल एग्जिट में तब्दील करना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकती है। ऐसा कोई भी नियम नहीं है। इसी आर्टिकल में नीचे जवाजात ने कहा है अगर आप एग्जिट एंट्री वीज़ा पर सऊदी के बाहर गए हुए हैं और किसी कारण आप सऊदी अरबिया में वापस नहीं आ पाए हैं, आपका एग्जिट एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो आपके ऊपर 3 साल की पाबंदी आयद कर दी जाएगी। आप 3 साल तक सऊदी अरब के अंदर नहीं आ सकते हैं। अगर आपकी पुरानी कंपनी या फिर आपका पुराना कपिल आपको नया वीज़ा इशू करता है तभी आप सऊदी अरब के अंदर इंटर कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप किसी दूसरी कंपनी में या किसी दूसरे कफिल के पास एक नए वीज़े में सऊदी अरब के अंदर आना चाहते हैं तो आप 3 साल तक सऊदी अरब के अंदर नहीं आ सकते हैं। अगर आप सऊदी में डोमेस्टिक वर्कर हैं, हाउस ड्राइवर हैं या फिर खद्दामा हैं और आप एग्जिट एंट्री वीज़ा में सऊदी अरब के बाहर गए हुए हैं और आपके एग्जिट एंट्री वीज़ा को एक्सपायर हुए 6 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपका जो डेटा है वो सऊदी के जवाजात से इरेज कर दिया जाएगा। सऊदी के जवाजात से आपके डेटा को निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद अगर आपका कपिल भी चाहे तो आपकी छुट्टी नहीं बढ़ा सकता है, ना ही आप अपने अफसर से अपनी छुट्टी बढ़ा सकते हैं। इसी आर्टिकल में एक पैराग्राफ और है, अगर जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर भाई हैं, जो हाउस ड्राइवर हैं या खद्दामा हैं, जो हमारे भाई आमिल मंजरी में काम करते हैं, वो अपने काम पर 15 दिन तक नहीं जाते हैं और उसका कपिल अगर जवाजात को इसकी नोटिफिकेशन दे देता है तो जिस दिन से कपिल उसका जवाजात में नोटिफिकेशन देगा उसके 15 दिनों के अंदर अंदर उसका डाटा जवाजात के डेटाबेस से डिलीट कर दिया जाएगा, इरेज कर दिया जाएगा। जिसके बाद वो सऊदी अरबिया में इलीगल हो जाएंगे, जिसके बाद उन्हें पुलिस वगैरह पकड़ सकती है कि वो इलीगल तरीके से सऊदी अरब में रह रहे हैं। तो अगर हमारे कोई भाई ऐसे हैं जो डोमेस्टिक वर्कर हैं और अपने कपिल से भागना चाहते हैं तो आप ऐसा मत करिए। आप तनाजुल ले सकते हैं, किसी के दूसरे कफिल के पास तनाजुल ले लीजिए। अगर आपको सऊदी के बाहर जाना है, अपने घर वापस आना है, तो आप फाइनल एग्जिट लगवा कर वहाँ से चले आइए। भाग कर आप ऐसा काम मत करिए, क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हैं और आपका कफिल जवाजात में नोटिफिकेशन दे देता है, उसे बता देता है कि मेरा आमिल भाग गया है, 15 दिनों से वो काम पर नहीं आ रहा है, तो आपका डेटा 15 दिनों के अंदर अंदर सऊदी के जवाजात से इरेज कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। जिसके बाद आप सऊदी अरब के अंदर एक इलीगल पर्सन माने जाएंगे। पकड़े जाने पर आपको अच्छी खासी वहाँ पर पेनल्टी हो सकती है, आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अगर आप सऊदी अरब से डिपोर्ट किए जाते हैं किसी भी रूल एंड रेगुलेशन में, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी रूल या फिर इकामा का वायोलेशन हो, अगर आपको डिपोर्ट किया जाता है तो आप लाइफ टाइम तक सऊदी अरबिया के अंदर इंटर नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ हज और उम्रा करने के लिए ही सऊदी अरब के अंदर जा सकते हैं। तो आप भाई लोग जो सऊदी अरबिया के अंदर काम करते हैं वो इस चीज़ का खासा ख्याल रखें। एक खबर यूएई की तरफ से आ रही है। यूएई दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने इस कोरोना काल में मास्क लगाने पर पाबंदी को हटा दिया है। अगर आप यूएई के अंदर हैं तो आपको मास्क लगाना कंपलसरी नहीं है। अगर आप पब्लिक प्लेसेस में हैं, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन से आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी बीच वगैरह में घूम रहे हैं या फिर आप किसी हॉस्पिटल या फिर मेडिकल पे कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, वहाँ पर मास्क लगाना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। एक खबर आ रही है एग्जिट एंट्री वीज़ा और इकामा एक्सटेंशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कुछ दिन पहले सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो 30 नवंबर तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जिन भी कंट्रियों पर ट्रैवल इंस्ट्रक्शन लगे हुए हैं उनके वीज़ा और एग्जिट एंट्री वीज़ा को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो आज से एग्जिट एंट्री वीज़ा और इकामा का एक्सटेंशन होना शुरू हो गया है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं, उनका एग्जिट एंट्री वीज़ा और इकामा 30 नवंबर 2021 तक एक्सटेंड हो गया है। तो अगर आप भी छुट्टी पर हैं तो आप अपना एग्जिट एंट्री वीज़ा और इकामा चेक कर लीजिए आपका एक्सटेंड हुआ है कि नहीं। अगर आपकी भी डेट बढ़ गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर एक खबर तवक्कलना की तरफ से आ रही है। एक शख्स ने ट्विटर पर तवक्कलना की ऐसे सवाल किया था कि जो विजिट वीज़ा होल्डर हैं वो सऊदी अरबिया में आने के बाद तवक्कलना को कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे, कैसे उसमें अपनी आईडी बना पाएंगे। तो तवक्कलना केयर ने इसका जवाब देते हुए लिखा है कि जो लोग विजिट वीज़ा होल्डर वाले हैं वो सऊदी अरबिया में इंटर करने के बाद अपने पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ से तवक्कलना की आईडी बना सकते हैं, तवक्कलना को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस दोस्तों ये है कुछ सऊदी अरबिया की अहम और ज़रूरी खबरें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़
लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, जब तक के लिए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।